विद्यार्थियों, आपको एक बार फिर से अंग्रेजी मीडियम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिजीत, आप लोगों का शिक्षक। आपको मैं कक्षा 11 की हिंदी में कबीरदास जी के साखियाँ के बारे में व्याख्या कर रहा था। जो इसके पहले 2 वीडियो मैंने बना रखा है। भाग 1 जिसमें 1 से 8 तक के साखियाँ हैं, भाग 2 जिसमें 9 से 14 तक की साखियाँ हैं। आप अगर इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया इस डिस्क्रिप्शन में जाएं, दोनों वीडियो का लिंक पड़ा है, आप उसको टच करिए और प्ले करके दोनों वीडियो को देखिए और आप उसके अच्छे से दोहे का व्याख्या सुनिए। आइए आज का सेशन हम लोग अगले भाग 3 से स्टार्ट करते हैं, जो 15 दोहे नंबर 15 से स्टार्ट होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 15 में देखते हैं क्या कहा गया है। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्यांड रहा परदेश, पाड़ी पिया चंद बिन, भूल गया यह देश। पंखी उड़ाड़ी गगन को, प्योड़ रहा है परदेश, पाड़ी पिया चंद बिन, भूल गया यह देश। ये तीसरे भाग में हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले दोहे से, जो क्या कहते हैं कबीरदास जी। पंखी उड़ानी गगन को, प्योड़ रहा परदेश, पानी पिया चाणक्य, पानी पिया चंद बिन, पानी पिया चंद बिन, भूल गया यह देश। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जीव रूपी पंछी योग साधना करके कुंडलीन के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका शरीर संसार में ही रह गया। सही बात है। आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग के मृत्यु के उपरांत हम लोग का जो शरीर रहता है वो यहीं पे धरती लोक पे ही रह जाता है और आत्मा हम लोग को आकाश में चला जाता है, जो परमात्मा में जाके मिल हो जाता है। आगे तो पानी पिया चंद बिन, भूल गया यह देश। सहसार में पहुंचकर जीव आत्मा रूपी पंछी ने चोंच के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, फिर वह इस देश को पूर्णतः भूल गया। कहने का भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर, जब वो अलौकिक मतलब सुख, मतलब जहाँ पर जाओ आपके अनुसार अगर आपको आनंद मिलने प्राप्त हो जाए तो सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं बहती, वह तो पूर्ण रूप से ब्रह्मानंद में ही लीन हो जाती हैं। आते हैं 16 नंबर दोहे को, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। इसका व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार होने पर, अगर हम लोग को ईश्वर के साक्षात्कार हो जाए तो हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाएगा। उसी प्रकार से कहते हैं, अगर किसी भी मनुष्य के हृदय में अगर ईश्वर का मतलब ज्ञान आ जाए, साक्षात्कार आ जाए, मतलब उनका मतलब जानकारी प्राप्त हो जाए हृदय में, तो उनका हृदय में क्या उत्पन्न होगा, प्रेम का प्रकाश हो जाए। अंतरी भया, अंतरी मतलब भीतर यह सारा प्रकाश छा गया। मुखी कस्तूरी मही, बारी फूटी बास, मुंह से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने
लगी वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट गई। कस्तूरी कस्तूरी जैसे सुगंध आने लगी। ये एक प्रकार का ऐसा है सुगंध है जिसके मतलब महकने से चारों तरफ का लोग मतलब पर्यावरण ही मतलब मनमोहित हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। मुख में राम नाम की कस्तूरी जैसे सुगंध आने पर लगी वाणी में प्रभु प्रेम की सुगंध फूट गई है, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। आते हैं अगले दोहे को देखते हैं। 17 नंबर दोहे को देख लिया जाए। नैना अंतरी आव तू ज्यों हो नैन जपेऊ, ना है देखो कौर कू ना तुझ देखन देऊ। नैना अंतरी आओ तू ज्यों हो नैन जपेऊ, ना हो देखो और कू ना तुझ देखन देव। इसको जिसका अर्थ देखते हैं कबीरदास जी इसमें क्या कहे हैं। परमात्मा जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, कबीरदास जी कहते हैं हे परमात्मा जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर समा जाए या बैठ जाए। ज्यों ही नैन झपे, ना हो देखो और को ना तुझ देखन दे। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके, कहते हैं तुझे अपने नेत्रों में बंद करके मैं ना तो किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अन्योन्य भाव रखते हैं। प्रेम का चरमोर्चक यही है। कितना अनंत विश्वास कबीरदास जी कहे हैं कि अपने नेत्रों में बंद करके मैं न तो किसी अन्य को देखूं और न ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। इसका यह अभिप्राय है। आते हैं अगले दोहे में। 18वें नंबर पे आते हैं। 18वें में क्या करा। कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। आइए कबीरदास जी क्या कहते हैं देखते हैं। वे कहते हैं कि मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पिया है कि कबीर हरि रस यो पिया, इतना छक कर पिया है कि मेरे मन की सारी बाकी रही न था कि मेरे मन की सारी तृषा समाप्त हो गई, प्यास समाप्त हो गई। जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई जाकी, जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो उसे फिर चाक पर नहीं चढ़ाता है, उसे चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा नहीं है और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। इतनी अच्छी बात कबीर जी द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं आगे के दोहे को। आगे दोहा है 19 नंबर का। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर रिहाय, बूंद समान संबंध में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समान संबंध में शोकत हेरी जाए। आइए देखते हैं इसका अर्थ समझते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, हे जीव आत्मा रूपी सखियों। अब कबीरदास कहते हैं हे जीव रूपी आत्मा, हे जीव
आत्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा पृथक मतलब अस्तित्व ही समाप्त हो गया। बूंद समारी संबंध में शोकत हेरी जाए, और वह परमात्मा में लीन हो गया। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए बताना चाहूँगा कि बूंद समारी संबंध में मतलब जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो बूंद समुद्र में समा जाती है उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है, सो कत हेरी जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है, मतलब उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बूंद बूंद नहीं रह जाता, वो समुद्र का जल कहलाने लगता है। उसी प्रकार से यह हेरा थेरा सखी का परमात्मा को खोजते खोजते जो कबीरदास जी हैं स्वयं को ही खो दिए हैं, अर्थात परमात्मा को ध्यान करते करते मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया और मुझे कुछ दिखता नहीं है, मेरा तो भगवान ही परमात्मा है। आइए अगले में देखते हैं। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतार्यो हाथी करी, सो बैठे घर माही। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का नहीं नाही, शीस उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। इसको देखिए क्या कहते हैं इसमें कबीरदास जी। कबीरदास जी प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कहते हैं, क्या बताते हैं, यह तो प्रेम का है, यह तो प्रेम का है, मौसी का नहीं, ये तुम्हारे खाला का नहीं है, ये घर परमात्मा का है, ये प्रेम का है, ये मौसी का नहीं। मौसी मतलब खाला मतलब मौसी, जहाँ हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, आते हैं शीश उतारे हाथी। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को शरीर को काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, सो बैठे घर माए, तब जाकर उसमें प्रवेश का अधिकार मिल जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा देता है तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कबीरा यहू घर प्रेम का, खाला का नहीं है। कबीरदास जी प्रेम के मार्ग को बहुत कठिन बताते हुए कहे हैं, क्या कहे हैं, ये जो घर है ना, ये प्रेम का घर है, तुम्हारे मौसी का नहीं है, तुम्हारे खाला का घर नहीं है। जब मन किया आए तब मन करके चले गए। इसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें जाने के लिए क्या करना पड़े, शीश उतारे हाथी। इसमें जाने के लिए शीश को काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, तब जाकर इसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। कहने का तात्पर्य है जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह से मिटा देगा तब वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। आते हैं इस सेशन का आखिरी दोहा, इसके बाद साखी समाप्त हो जाएगी और आगे का वीडियो पाने के लिए आगे का कबीरदास जी का अगला जो कबीरदास जी ने पदावली लिखी है उसको नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा। अभी के लिए लास्ट आखिरी साखी का आखिरी दोहा देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि मैं नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। आइए आखिरी दोहे में कबीरदास जी क्या कहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तक मुझ में अहंकार था, जब मैं था मैं अहंकार, तब हरि नहीं, तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब तक मेरे में अहंकार था तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब हरि हैं मैं नहीं। अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया, जब ज्ञान रूपी दीपक को जलाया, तो मेरा ज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया, सब अंधियारा मिट गया। जब ज्ञान रूपी ज्ञान का सारा रूपी ज्ञान का जब दीपक जला देंगे तो वहां से अंधकार दूर भाग जाता है। किसी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में जब दीपक जला दिया जाता है तो वहां से सब अंधियारा दूर हो जाता है। उसी तरह से ज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। जब ज्ञान हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुई, जब ज्ञान का दीपक अपने मन में जलाया, तब वो जितना अंधेरा मेरे अंधकार बसा था, मेरे अज्ञान का सारा अंधकार दूर कर दिया उसी दीपक के द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया, और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। जो अहंकार जो भरा था, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अर्थात दूसरी भाषा में बताता हूँ, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक परमात्मा का मुझे प्राप्ति नहीं हुई थी। जैसे ही अहंकार समाप्त हुआ तब परमात्मा नहीं थे, तब अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा से प्राप्ति नहीं हो पाई थी। जैसे ही अब जब परमात्मा थे तब हम नहीं थे, जब हम थे तब परमात्मा नहीं थे। जैसे ही ज्ञान रूपी दीपक को जब अपने मन में मैंने जलाया, अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। जो मेरे अंदर अंधकार भरा था सारा दूर हो गया। आइए, ये आखिरी दुआ था, ये समाप्त होता है। साखी, कबीरदास जी की साखी यहीं पे समाप्त होती है। अब आगे के वीडियो में हम लोग पदावली के देखेंगे। पदावली में किस प्रकार से कबीरदास जी ने अपने शब्दों में व्याख्या किया है, कितने शब्दों को अच्छे से पिरोए हैं, अगले भाग में देखा जाएगा पदावली में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।